हदरातुकुम या अय्युहस्सादा अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिही लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज के इस महफिले सैयदे कौनैन में आज के इस जलसे दस्तारबंदी के पुरमसरत मौके पर जानशीन गौसे आजम नबीर सैयदुल हिंद इमाम दीन व मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह असगर इमाम अल कादरी रईस जाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमझर शरीफ की इजारादारी है। हजरात, आप हजरात बड़े खुशनसीब हैं और आपके लिए ये सरमाए इफ्तिखार है कि आपने गौसे आजम को नहीं देखा, लेकिन गौसे आजम का शहजादा आपका पीर है। हजरात, कमेटी के अफराद बिलखुसूस जनाबे मोहतरम तौहीद खां कादरी साहब सदर मोहतरम काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने दस्तारबंदी के मौके पर जानशीन गौसे आजम हुजूर इमाम मिल्लत को अपने दयारे मोहब्बत में बुलाया है। हजरात, फकीर और भिखारी में बहुत फर्क होता है। आज सड़क पर भीख मांगने वाले शख्स को भी हम और आप कहते हैं वो देखो फकीर जा रहा है, लेकिन फकीर और भिखारी में जमीन आसमान का फर्क है। जिसे जमाना ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, जिसे जमाना ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो जमाने को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। जरा बोलना जरा जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि इहतिफाले रसूल में हाथ उठता ही उसी का है जिसे सैयदे कौनैन खैरात अता कर रहा हो। जिसे मुस्तफा जाने रहमत खैरात न दे उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौला की मजलिस में हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, जब जब शऊर बेदार होता है, अक्ल पायदार होती है, तब हम सैयदे कौनैन अनीसे बेकसा मुस्तफा जाने रहमत की मधोसना करते हैं। जब शऊर नमूदार हुआ, अक्ल पायदार हुई, तब हम मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम व तौकीर करते हैं। लेकिन मुहर्रम का जलसा करने वाले अफराद जानते हैं, नहजुल बलागा की रिवायत है, इमाम अली फरमाते हैं कि मैंने उस वक्त रसूल की ताज़ीम शुरू किया जब मैं माँ के पेट में था। फरमाया अना उक़िर्रुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बत्न उम्मिही, मैंने पैगंबर की, मौला अली ने फरमाया मैंने पैगंबर की उस वक्त ताज़ीम शुरू किया जिस वक्त मैं माँ के पेट में था। अली की माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं, जब हुजूर बच्चे थे, सरकार छोटे थे, जब हुजूर तशरीफ लाते मैं उठ के खड़ी हो जाती ताज़ीम रसूल के लिए। लोग मुझे ताना देते, फिक्रे कसते, कमेंट करते कि आप तो सरदार की बीवी हैं, रईसे मक्का अबू तालिब की बीवी हैं, बच्चे मोहम्मद के सम्मान में क्यों उठ के खड़ी होती हैं? आप तो कुरैश के सरदार अबू तालिब की बीवी हैं, मुस्तफा जाने रहमत बच्चे हैं, उनके सम्मान में आप क्यों उठ के खड़ी होती हैं? अली की माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं, मोहम्मद बच्चे हैं, जब हुजूर आते हैं मैं नहीं उठ के खड़ी होती, जब मुस्तफा आते हैं अली मुझे पेट से आवाज देते हैं, अम्मा उठो, नबियों का नबी आ रहा है, सैयदे कौनैन आ रहा है। हजरात, जब खलीलुल्लाह इब्राहिम का दौर याद कीजिए, नकीब साहब तवज्जो फरमाइए, नकीब अहले सुन्नत साहब तवज्जो फरमाइए, आप तो इसके मुदीर हैं इस जलसे के, आप ही गुफ्तो शुनीद में मसरूफ रहेंगे, सरकार नवाजी जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मैं ये अर्ज कर रहा था कि खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अलमे तौहीद बुलंद किया, तौहीद का परचम जब लहराया, बारकल्लाहु फीक, जब तौहीद का परचम खलीलुल्लाह इब्राहिम ने लहराया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की जब दावत देना शुरू किया तो बड़े बूढ़े जानते हैं, नमरूद जालिम और सरकश बादशाह
उसने एक आग जलवाई। आग का दायरा 9 किलोमीटर पर मुहित था। अब बैठ जाइए आप हजरात, तकरीर में प्रीचर को दिक्कत होती है, जरा अब शूटिंग बंद कर दीजिए, सामने तो है ही है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब खलीलुल्लाह इब्राहिम ने अलमे तौहीद बुलंद किया, तौहीद का परचम लहराया, तो नमरूद जालिम और सरकश बादशाह ने एक आग जलवाई। कुरान की व्याख्या करने वालों ने लिखा है, कुरान की तफसीर करने वालों ने लिखा है कि 9 किलोमीटर लंबी आग थी, ताहद्दे निगाह आग थी, जिधर देखिए आग ही आग। जब आग 9 किलोमीटर पर मुहित होगी, जब आग का दायरा 9 मील पर मुश्तमिल होगा, तो आग की हरारत कितनी दूर तक जाएगी, आग की तपिश कितनी दूर तक जाएगी। चुनांचे इलाके के जानवर, चरिंद, परिंद, हैवानात इलाका छोड़कर भागने लगे, राह फरार इख्तियार करने लगे आग से बचने के लिए। लेकिन एक हुदहुद परिंदा आग की तरफ जाने लगा। बोलिए जरा जोर से, जिसे मौला ने आग की तरफ जाने लगा। सड़क पर चलने वाले शख्स ने पूछा, रोड पर चलने वाले व्यक्ति ने दरियाफ्त किया, हुदहुद कहां जा रहे हो? सड़क पर चलने वाले शख्स ने पूछा, हुदहुद कहां जा रहे हो? हुदहुद ने बरमला जवाब दिया, आग बुझाने जा रहा हूं, बुझाने जा रहा हूं। कहा आग कैसे बुझाइएगा, आग किस चीज से बुझाइएगा? कहा पानी से बुझाऊंगा। कहा पानी कहां से मयसर होगा, पानी कहां से लाओगे? कहा हुदहुद ने पानी मेरी चोंच में है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, पानी मेरी चोंच में है। अब सड़क पर चलने वाले शख्स ने दरियाफ्त किया, हुदहुद क्या तुम समझते हो अपनी चोंच के एक कतरे आब से, पानी की एक बूंद से, पानी के एक कतरे से क्या तुम 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए, क्या तुम उसे बुझा सकते हो? हुदहुद ने जवाब दिया, ये बात तो मैं भी जानता हूँ, ये तो मुझे भी मालूम है कि मैं 9 किलोमीटर लंबी आग को बुझा नहीं सकता। तो सड़क पर चलने वाले शख्स ने कहा, हुदहुद जब तुम जानते हो 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है खलीलुल्लाह इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए, जब तुम उसे बुझा नहीं सकते तो इसमें पानी क्यों डाल रहे हो, पानी का कतरा क्यों डाल रहे हो? हुदहुद ने जवाब दिया, हुदहुद परिंदे ने जवाब दिया राहगीर को कि मैं ये बात जानता हूँ, 9 मील लंबी आग जिसे नमरूद बादशाह ने खलीलुल्लाह इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए आग जलवाई है, इस 9 किलोमीटर लंबी आग में मैं पानी का कतरा डालकर, पानी की बूंद डालकर 9 किलोमीटर लंबी आग को मैं बुझा तो न पाऊंगा, लेकिन 9 किलोमीटर लंबी आग में पानी का कतरा डालने से, पानी की बूंद डालने से दुनिया को पता तो चले हम खलीलुल्लाह इब्राहिम के मानने वाले हैं, इब्राहिम के चाहने वाले हैं, हमारा नमरूद से कोई ताल्लुक नहीं है। आज इस जलसे दस्तार बंदी में जो आए हैं, किसी ने पूछा हजरत मौलाना पैगाम कादरी से, नकीब अहले सुन्नत लतीफी से कि तुम जलसे में जा रहे हो तुम्हें क्या मिलेगा? किसी ने पूछा जनाब याकूब खां कादरी के लड़के से कि तुम जलसे में जा रहे हो तुम्हें जलसे में जाने से क्या मिलेगा? जिलानी सरकार से पूछा, हजरत मौलाना दिलकश राजवी से पूछा, तुम खिराज अकीदत पेश करोगे मुस्तफा के जलसे में तुम्हें क्या फायदा होगा? किसी ने पूछा अजमेरुल्लाह खां से, किसी ने पूछा सदर मोहतरम जनाब तौहीद खां कादरी से, तौहीद खां कादरी तुम जलसा करा रहे हो, जलसे के सरपरस्त हो, सदर हो, इमाम मिल्लत को बुला रहे हो, अमजहर शरीफ के शहजादे गौसुल वरा को बुला रहे हो, इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में जलसा कराने से, दस्तार बंदी कराने से तौहीद खां तुम्हें क्या फायदा होगा? जनाब तौहीद खां ने कहा हमें मुस्तफा के शहजादे इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में जलसा कराने से कुछ मिले ना मिले दुनिया को पता तो चले हम मोहम्मद मुस्तफा के मानने वाले हैं। सजदे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब किबला, सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हिंदुस्तान का वाहिद खतीब जिसकी खिताबत यूरोप एशिया में हुआ करता है, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, मोहब्बतों भरा इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत,
मुनाज़िरे अहले सुन्नत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब किबला खलीफे हुजूर ताजु शरीया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बैठ जाइए, जो जहां है वहीं बैठिएगा, जो जहां है वहीं बैठिएगा। तशरीफ रखें, बैठ। तलबा कराम से गुजारिश है कि आप बराए करम नीचे तशरीफ ले चले। जो तलबा कराम हैं बराए करम नीचे तशरीफ ले चले, उलमा कराम को बैठने दें। तलबा कराम, मोहम्मद रजा साहब, तलबा कराम को नीचे कीजिए। हजरात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हजरात आपके लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आलम इस्लाम की नामवर शख्सियत और इल्मी शख्सियत, ऐसे तो बहुत सारे आलिम मुफ्ती हजरात जो है टहलते रहते हैं, लेकिन जो सही मानों में इल्मी शख्सियत जिसे आप कहिए, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला शेखुल हदीस जामिया अमजदिया की आमद हो चुकी है। आप हजरत से मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू समाअत कीजिएगा कुछ देर के बाद, और हमतन गोश होकर बैठिएगा। उससे पहले राहे फरार इख्तियार करना हिरमा नसीबी है। फिर हुजूर इमाम मिल्लत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह असगर इमाम अल कादरी रईस जाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमझर शरीफ की आमद होगी। हुजूर से दुआओं का समरा लेकर तब आप हजरात जाइएगा। हजरात तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नमरूद जालिम और सरकश बादशाह ने जब आग जलवाई तो उसने कहा हुदहुद ने कि मुझे कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता चले कि हम खलीलुल्लाह इब्राहिम के चाहने वाले हैं, इसलिए मैं पानी डाल रहा हूं। तो आज इस जलसे दस्तार बंदी के मौके पर जनाब तौहीद कादरी साहब ने जो जलसा कराया है, तो इनसे किसी ने पूछा कि तुम हुजूर इमाम मिल्लत को बुला रहे हो, तुम्हें क्या फायदा होगा? कहा हमें कुछ फायदा हो या ना हो, दुनिया को पता चले कि हम शहंशाह बगदाद के चाहने वाले हैं, हजरत सैयदना अमझर शरीफ के मानने वाले हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर इमाम मिल्लत की काविशों का समरा है और हजरत सैयदना अमझर शरीफ और हुजूर गौसे आजम की निकाहे विलायत। तफसीर उलूम कुरान में हमने तखस्सुस किया, 5 साल का अरसा दराज हुआ, लेकिन मिस्र की सरजमीन पर कहीं पर भी हमें जो है लालू का झंडा नजर नहीं आया, वहां पर कहीं पर भी नीतीश कुमार का झंडा नजर नहीं आया, कांग्रेस पार्टी का झंडा नजर नहीं आया। वहां पर हमें कहीं पर भी मिस्र की सरजमीन पर कहीं पर भी हमें जो है कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा नजर नहीं आया। वहां सिर्फ मिस्र के बरसरे इक़्तिदार पार्टी जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी की पार्टी का झंडा नजर आया। वहां पर हमें सिर्फ मिस्र की हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी इख्वानुल मुस्लिमीन का झंडा नजर आया। लेकिन क्या अजमत है मुस्तफा जाने रहमत की। क्या आप हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का झंडा, कम्युनिस्ट का झंडा, लालू का झंडा, नीतीश कुमार का झंडा, लेकिन ये मिस्र की सरजमीन पर आपको मयसर नहीं होगा। मिस्र की सरजमीन पर मिस्र की पार्टियों का झंडा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान की पार्टियों का झंडा। लेकिन क्या अजमत है मुस्तफा जाने रहमत की कि मुस्तफा जाने रहमत की अजमत का परचम मिस्र के काहिरा में भी लहरा रहा है, इराक के शहर बगदाद में भी लहरा रहा है, फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस में भी लहरा रहा है, और आज नगर की सरजमीन पर भी लहरा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। वाह 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 हजरात, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। जब मक्का फतह हुआ हिजरी 8 में, इस्लामी अफवाज ने फतह नुसरत का झंडा गाड़ा, तो आप हजरात जानते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों ने जब हिजरी 8 में मक्का में जब परचम लहराया तो आवाजें आ रही थी, आज बदला लेने का दिन है, आज खून बहाने का दिन है। हमारी सोसाइटी में 2 तरह के अफराद मौजूद हैं। एक तो वो हैं
कि जब इस्लाम की बादे बहारी खतरे में आ जाए, इस्लाम की नब्ज खतरे में आ जाए, इस्लाम का परचम जब उस पर कोई आफत आ जाए तो वो इस्लाम की बका की खातिर, इस्लाम की फलाह व बहबूद के लिए अपने खानदान को लहूलुहान कर देते हैं। जैसा कि आपने हुसैन इब्ने अली को देखा कि उन्होंने इस्लाम की बका के लिए अपने खानदान को लहूलुहान कर दिया। दूसरे वो लोग हैं हमारी सोसाइटी में कि जब उन पर कोई आफत आ जाए, उन पर कोई विपदा आ जाए, उन पर कोई मुसीबत आ जाए तो वो अपनी शख्सियत को बचाने के लिए, वो अपनी जात को बचाने के लिए इस्लाम को आगे कर देते हैं। तवज्जो है या नहीं? जी माशाअल्लाह, जिंदाबाद। साहिबे सिर्रु शहादतैन रक़्म तराज है कि अगर मूसा पैगंबर जाहिद है तो मुस्तफा जाने रहमत जाहिदों में अफजल है, और अगर ईसा नेकोकार है, ईसा आबिद है तो मुस्तफा जाने रहमत इमामुल आबिदीन, आबिदों का इमाम है। हजरात, जब मक्का फतह हुआ, इस्लामी अफवाज मक्का में दाखिल हुई तो पैगंबर की निगाहें, सरवरे दो आलम की निगाहें कलेजा चबाने वाली औरत को नहीं ढूंढ रही थी, पैगंबर की निगाहें कलेजा चबाने वाली खातून को नहीं तलाश कर रही थी। जब मक्का फतह हुआ, मक्का में इस्लामी अफवाज ने फतह नुसरत का झंडा गाड़ा तो मुस्तफा की निगाहें चचाजाद भाई के कातिल को नहीं ढूंढ रही थी। जब एक इस्लामी जनरल कह रहा था आज खून बहाने का दिन है, अल यौमो यौमुल मलहमा, आज खून रेजी का दिन है, पैगंबरे दो जहां अनीसे बेकसा सरवरे दो आलम ने उस इस्लामी जनरल से झंडा छीन कर दूसरे इस्लामी जनरल को झंडा दिया। फरमाया फातह अरब व अजम मुस्तफा जाने रहमत ने आज खून बहाने का दिन नहीं है, अल यौमो यौमुल मरहमा, आज तो रहमत के सामन भादो बरसाने का दिन है, आज तो अनवारों तजल्लियात का दिन है। वाह वाह वाह। जब पैगंबर के हुक्म से मुस्तफा जाने रहमत के आदेश पर जब अमान दिया गया तो हुजूर ने क्या फरमाया? सैयदे दो आलम का उसवे हसना देखिए, मुस्तफा जाने रहमत का अखलाके करीमाना देखिए। पैगंबरे दो आलम ने इरशाद फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दखला दार अबू सुफियान फहुवा आमिन, जो हजरत अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसे अमान दिया जाता है। क्या फरमाया? जो काबे की शरण में आ जाए उसे अमान दिया जाता है। जब माले गनीमत तकसीम हुआ, जब गनीमत का माले गनीमत आप हजरात जानते होंगे, ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान, जब जीतने वाली अफवाज मफतूहा हजरात से माल इकट्ठे करती है, ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान जब लिया तो उसे कहते माले गनीमत। तो हुजूर के हुक्म से 9 मुस्लिम यानी नए कलमा को हजरात में माले गनीमत तकसीम किया गया। जब ये बात कबीले अंसार के लोगों को मालूम हुई, जो पुराने मुसलमान थे मदीना मनव्वरा के कबीले अंसार के लोग, जब उनको ये बात मालूम हुई तो पीछे में कहना शुरू कर दिया कि जब हुजूर को और उनके असहाब को मक्का से मदीना दरबदर किया गया तो मुस्तफा जाने रहमत का हमने गज़वे बद्र में साथ दिया। जब पैगंबर और उनके असहाब को मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया तो हमने मुस्तफा जाने रहमत का गज़वे उहद में साथ दिया। लेकिन जब आज माले गनीमत तकसीम करने का मौका आया तो हुजूर के हुक्म से नए कलमा को हजरात में तकसीम किया जा रहा है। जब ये बात सज्जदे दो आलम को मालूम हुई, मुस्तफा जाने रहमत को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने बुलाकर पूछा, अरे कबीले अंसार के लोगों, क्या तुमने ऐसा कहा है? अगर तुमने ये कहा है तो तुमने कोई गलत नहीं कहा। अगर तुमने ये कहा है कि हमें मक्का से मदीना दरबदर किया गया, तुमने हमारे असहाब का गज़वे बद्र में साथ दिया तो तुमने सही कहा है। अगर तुमने ये कहा है हमें मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, तुमने हमारा उहद के मैदान में साथ दिया तो तुमने सही कहा है। लेकिन क्या मुमय्यज़ो मुमताज फिक्रा, क्या बेहतरीन फिक्रा
अनीसे बेकसा फातह अरबो अजम सज्जदे दो आलम ने मक्के की धरती पर इरशाद फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरल अंसार अला तरदौना अन यذهب الناस बिशात वल बईर इला रिहालहिम व अन तरजऊ लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रिहालकुम। सादिकुल मस्दूक पैगंबर ने मक्का की धरती पर इरशाद फरमाया, ऐ कबीले अंसार, मदीना के मुसलमानों, क्या तुम नहीं चाहते हो लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी को ले जाएं और तुम अपने साथ पैगंबर मुस्तफा बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आले रसूल औलादे गौसे आजम जिलानी सरकार साहब किबला, अजहरी सरकार साहब किबला। तो कहा लोग ऊंट भेड़ बकरी को ले जाएं और तुम अपने साथ मुस्तफा जाने रहमत को ले जाओ। जो है या नहीं हजरात, जब मैसरा गुलाम का आपने वाकया समाप्त किया होगा, दर्जा 5 की किताबों में भी ये वाकया मशहूर है। हमारे प्रोफेसर ने बड़े लतीफ अंदाज में ये वाकया रकम किया, मैं चाहता हूं आप हजरात जरूर सुनिए। जब मैसरा गुलाम जो दमिश्क के बाजारों में जिसने, तो मैसरा गुलाम से सज्जदा खदीजा ने पूछा, रिश्ता करना मकसूद था। बड़े बूढ़े जानते हैं रिश्ते से पहले लोग लड़के का ऐब पूछते हैं। लड़का क्रिमिनल तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है, इसलिए कि जिंदगी भर का मामला है। तो पूछा मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताइए, मुस्तफा का कोई डिफॉल्ट हो तो बताइए। कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, पहले दूसरों को खिलाता है बाद में खुद खाता है। बोलना जरा जोर से जिसे मौला ने जबान अता किया है। अल्लाह आपके इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना बनाए। जब भी आपका ये हाथ उठे सरवरे दो आलम की मधोसना बयान करने के लिए। तो कहा मोहम्मद का कोई ऐब हो तो बताइए। कहा पैगंबर का क्या ऐब बताऊं, पहले दूसरों को खिलाता है बाद में खुद खाता है। कहा फदाइल ना बताओ, क्वालिटी ना बताओ, क्वांटिटी ना बताओ, मुस्तफा का ऐब बताओ। कहा पैगंबर का क्या ऐब बताऊं, जिस राह गुजर पर मुस्तफा जाने रहमत गुजरते हैं, शजर हो या हजर, पैगंबर को झुक झुक कर सलाम किया करते हैं। कहा फदाइल ना बताओ, औसाफ हमीदा ना बताओ, मुस्तफा का ऐब बताओ, सज्जदे दो आलम का डिफॉल्ट बताओ। कहा बीबी बुतूल की मां मैं सज्जदा क्या बताऊं मुस्तफा का ऐब। जब मुस्तफा जाने रहमत मक्का की धरती से गुजरते हैं, मुस्तफा जाने रहमत जब मक्का की धरती से गुजरते हैं, साहब अब्रे करम बनकर मुस्तफा पर साया फगन हो जाता है, बादल रसूलुल्लाह पर साया फगन हो जाता है। कहा फदाइल ना बताओ, क्वालिटी ना बताओ, क्वांटिटी ना बताओ, तुम मुस्तफा का ऐब बताओ, डिफॉल्ट बताओ। कहा पैगंबर का क्या ऐब बताऊं, मुस्तफा जाने रहमत का क्या ऐब बताऊं। सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है। अरब के नौजवान पसीने की बदबू को दूर करने के लिए मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। लेकिन अल्लाह जानता है जब सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है, लेकिन जो पसीना सरवरे दो आलम के जिस्म अतहर से निकलता है, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर। आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। आज तो तुमने इधर उधर के सल्फी मौलवियों की बहुत तकरीरें सुनी, तुमने इधर उधर के बदअकीदा सल्फी डुप्लीकेट मौलवियों की बहुत किताबें पढ़ी होंगी। अगर तुम्हें सही मानों में जानना है अज़मत रसूल क्या है, शान दो आलम क्या है, मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है, तो इधर उधर के सल्फी मौलवियों की तकरीरें ना सुनो। आओ हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद कादरी से पूछो कि शान मुस्तफा जाने रहमत क्या है, सरवरे दो आलम की शान क्या है। शहजादा गौसुल वरा इमाम दीनो मिल्लत से पूछो, जिलानी सरकार से पूछो कि अनीसे बेकसा की शान क्या है। आज शायर शेर पढ़ता है, मुझे इस शेर पर कोई एतराज नहीं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से ये फिक्र अर्ज करता हूँ। शायर शेर पढ़ता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे पैजादारी, यानी अगर मुस्तफा का हुस्न देखना है यूसुफ अलैहिस्सलाम में देखो। मैं ये अर्ज करूं यूसुफ अलैहिस्सलाम आम नबी हैं,
कौमन नबी है, मुस्तफा जाने रहमत नबियों के नबी है। कहीं तुमने ये सुना है कि इमामुल अंबिया के हुस्न को यूसुफ में तलाश करो, मुस्तफा के हुस्न को यूसुफ में न देखो, बल्कि मुस्तफा के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है, जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जो मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं। जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। हज़रात, जब सज्जदे दो आलम तकरीर को अब मैं वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको हजरत अल्लामा दिलकश राशनी साहब की बारगाह रिसालत में मुमय्यज़ व मुमताज अशार आपको समाअत करने हैं। फिर उसके बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला की मुफस्सल मुदल्लल गुफ्तगू समाअत करनी है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज अगर नगर का कोई क्रिमिनल, कोई बदमाश छुप जाए मुख्यमंत्री के घर में, हेमंत सोरेन के घर में, यहाँ का डीएसपी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, यहाँ का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की पनाह में चला गया है, मुख्यमंत्री की शरण में चला गया है। बिला तशबीह तमसील, हम गुनहगार हैं, सेहकार हैं, गुनाहों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम दीन व मिल्लत के वसीले से दामाने सज्जदना अमजद शरीफ है, हजरत गौसे आजम का दामन है। ये वो दामाने सज्जदना है जो दुनिया में भी काम देगा, मैदान आखिरत की तपती हुई गर्मी में भी काम देगा। हजरात, जब जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे जहन्नमी कहाँ हैं, पकड़ कर ले चलो वादिये जहन्नम में। हम तो गुलामाने गौसे आजम हैं, गुलाम नाम झर शरीफ हैं। कल मैदाने कयामत में जब जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे जहन्नमी कहाँ हैं, सियाहकार कहाँ हैं, इमाम मिल्लत के वसीले से हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह असगर इमाम अल कादरी के वसीले से, हजरत सैयदना के तवस्सु से कल मैदाने कयामत में हजरत गौसे आजम के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोज़े महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।